दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था, याद रखिएगा दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, सबसे पहले अपन ये जानेंगे दोस्तों कि यूज ऑफ वर्ब टू हैव की जो सहायक क्रिया होती है कौन कौन होती है। दोस्तों याद रखिएगा, यूज ऑफ वर्ब टू हैव की जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों वह शैल हैव एंड विल हैव होती है, हैज हैव होती है। इसके बाद दोस्तों याद रखिए तो हैड होती है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है, तो यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यह पार्ट नंबर होगा 20। इससे पहले हम पार्ट नंबर 19 तक पढ़ा दिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाया है कि पार्ट नंबर 20 होगा इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, फ्यूचर टेंस यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव। ठीक है, मतलब कहने का मतलब समझिए, यूज ऑफ वर्ब टू हैव में जो सहायक क्रिया होती है फ्यूचर टेंस की वह शैल हैव एंड विल हैव होती है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर पहला समझते हैं। उदाहरण नंबर पहला क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा तुम्हारे भाई के पास धैर्य नहीं रहेगा, तुम्हारे भाई के पास धैर्य नहीं रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में यूज ऑफ वर्ब टू है कि जो सहायक क्रिया होती है वह शैल हैव एंड विल हैव होती है। जब करता है दोस्तों आई और वी होगा तो उसके साथ सदैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अन्य कर्ताओं के साथ दोस्तों विल हैव का प्रयोग किया जाता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करा, तुम्हारे भाई के पास धैर्य नहीं होगा। सबसे पहले इसमें हम कर्ता ढूंढेंगे दोस्तों। ठीक है, कर्ता क्या है, तुम्हारे भाई। तो तुम्हारे भाई करता है तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर नहीं है तो उस नहीं कब लिखेंगे दोस्तों, विल लिखेंगे, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं योर ब्रदर। तुम्हारे भाई का मतलब क्या है दोस्तों, योर ब्रदर। ठीक है ना, तो वाई ओ यू आर, योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर विल नॉट, क्या लिखेंगे दोस्तों, विल नॉट हैव। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए धैर्य का अंग्रेजी का होगा पैसेंस। ठीक है ना, PATIENC पैसेंस, फुल स्टॉप। ठीक है, उदाहरण और पहला मैंने आपके क्या बताया, तुम्हारे भाई के पास धैर्य नहीं रहेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा योर ब्रदर विल नॉट हैव पैसेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर पहला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, कह रहा है करीम के पास सोना नहीं रहेगा, करीम के पास सोना नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन करीम का अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों करीम का अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों KAREEM करीम। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे दोस्तों विल नॉट हैव। ठीक है, नॉट हैव। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, सोना का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोल्ड माने क्या होता है दोस्तों, सोना। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना, करीम के पास सोना नहीं रहेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा करीम विल नॉट हैव गोल्ड। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या करा दोस्तों, मेरे भाई को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे भाई को कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे दोस्तों। तो क्या है, माई ब्रदर। कर्ता क्या है दोस्तों, माई ब्रदर। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, विल। इसके बाद नॉट के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट के बाद हैव लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कुछ का अंग्रेजी होता है नथिंग। दोस्तों क्या होता है, नथिंग, NOTHING, नथिंग। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक बार और बता देते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है, मेरे भाई को कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा माई ब्रदर विल नॉट हैव नथिंग। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अब हम बताएंगे आपको उदाहरण नंबर 4। ठीक है, गरीबों के पास वस्त्र नहीं होंगे। ठीक है, गरीबों के पास वस्त्र नहीं होंगे। सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, कर्ता क्या है, गरीबों। ठीक है, यहाँ पर एक कर्ता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, द पुअर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव। ठीक है, नॉट है। अब दोस्तों ध्यान देखिएगा, यहाँ पर वस्त्र। ठीक है ना, कभी गरीबों के पास वस्त्र नहीं होंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, वस्त्र का अंग्रेजी क्लोथ्स होता है दोस्तों। क्या होता है, क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स। ठीक है ना, याद रखें, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, गरीबों के पास वस्त्र नहीं होंगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, याद रखेगा, द पुअर विल नॉट हैव क्लोथ्स। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 5 सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 क्या है, नेताओं के पास ईमानदारी नहीं होगी। ठीक है, नेताओं के पास ईमानदारी नहीं होगी तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द लीडर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, द लीडर्स। ठीक है,
डियर द लीडर्स, ठीक है, विल नॉट हैव, क्या लिखेंगे दोस्तों, विल नॉट हैव, विल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, विल नॉट हैव। अब दोस्तों ईमानदारी का होगा हानेस्ट, क्या होगा दोस्तों, HONEST, हानेस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, नेताओं के पास ईमानदारी नहीं होगी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, द लीडर्स विल नॉट हैव अ हानेस्ट। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 5 भी समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 6, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 क्या है दोस्तों, तुम लोगों के पास हिम्मत नहीं होगी, तुम लोगों के पास हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, यू होता है। इसके बाद सहायक क्रिया विल लिखेंगे, इसके बाद नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों हैव लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं दोस्तों, हैव लिखते हैं, याद रखिए क्या लिखते हैं दोस्तों, हैव, ठीक है ना। अब दोस्तों हिम्मत का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हिम्मत का अंग्रेजी करेज होता है, COURAG, ठीक है, COURAG, करेज, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय